खौफ। आज की कहानी है वहाब की सिडनी से। चलते हैं कहानी की तरफ। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। सिडनी में हमारा एक अपना घर था। हमारी शादी को 3 साल गुजर चुके थे। शादी के 3 साल बाद हमारे घर एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। उसके इस दुनिया में आने से पहले ही हमें डॉक्टर ने बता दिया था कि ये बच्ची डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होगी। हमने उसे जान से ज्यादा चाहा। बेटी की खुसूसी देखभाल के लिए मेरी वाइफ का घर होना बहुत जरूरी था, जिसकी वजह से मेरे अकेले की कमाई कम पड़ गई। फाइनेंशियल क्राइसिस इतना बढ़ गया कि हमें अपना घर बेचना पड़ा और हम सिडनी से करीबन 25 किलोमीटर दूर के फासले पर 3 कमरे के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। अपार्टमेंट का लेआउट कुछ ऐसा था कि 2 बेडरूम थे जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। एक में हम दोनों मियाँ बीवी और दूसरे में मेरी 3 साल बच्ची थी। उस नए घर में शिफ्ट होने के 2 दिन के बाद ही हमने हमारी बेटी का कमरा तैयार किया और उसे वहां सुलाने लगे। लेकिन पहली ही रात जब वह अकेली सोई, करीबन आधी रात, वक्त ठीक से मुझे याद नहीं है, लेकिन करीबन कोई 3 बजे के बाद का वक्त था। बच्ची की जोर जोर से रोने और चीखने की आवाजों ने हमें नींद से जगा दिया। हम भाग कर गए। वो नींद से जाग चुकी थी। उसका चेहरा खौफ से पीला था और उसकी नन्ही उंगली कमरे के एक मखसूस कोने की तरफ इशारा कर रही थी। हमें लगा कोई बुरा ख्वाब होगा। हमने उसे चुप कराया और सुला दिया। अगले दिन फिर वही हुआ, तकरीबन उसी ही वक्त। फिर हमने फैसला किया कि इसके कमरे में बेबी मॉनिटर लगाया जाए। और तीसरी रात फिर वही हुआ। वो उसी तरह चिल्लाने लगी और उसी कोने की तरफ इशारा करने लगी। मैंने बेबी मॉनिटर में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ मेरी बेटी दिख रही थी। करीबन कोई 1 हफ्ता गुजर चुका था और ये सिलसिला हर रात होता जब से वो अकेले अपने कमरे में सोती। एक रात मैंने फैसला किया कि मैं खुद उस कमरे में बैठूंगा। मैंने अपनी कुर्सी वहां रखी, लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। रात के तकरीबन कोई 3:13 हो रहे थे। अचानक मुझे लकड़ी के फर्श पर किसी के चलने की आवाज आई। आवाज धीरे धीरे मेरे पीछे आकर रुक गई। मुझे लगा मेरी वाइफ आई है। मैंने पीछे मुड़े बगैर कहा, तुम अब तक सोई नहीं? कोई जवाब नहीं आया। मैंने कहा, तुम जाकर सो जाओ, मैं इसे देख रहा हूं। लेकिन जवाब ना मिलने पर मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। मैं फौरन से उठा और अपने बेडरूम में गया तो देखता हूं कि मेरी वाइफ सुकून से सो रही थी। उसी लम्हे जब मैं अपने बेडरूम में आया, मेरी बेटी ने दोबारा उसी तरह रोना शुरू कर दिया। मैं भागते हुए कमरे में गया। मैंने देखा कि वो अपने बेड पर खड़ी हो गई है और अपनी उंगली से उसी तरफ, उसी कोने में इशारा करके रो रही है। वो मुझे वहां कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने अपनी बेटी को उठाया और अपने साथ अपने कमरे में लेकर चला गया। उस रात के बाद हम अपनी बेटी को अपने साथ ही सुलाते थे। दिन गुजरने लगे। अब मेरी बेटी का रूम बिल्कुल खाली था। वहां रात में कोई नहीं जाता था। हाँ, दिन में मेरी बेटी वहां खेलती थी। मेरी बेटी के कमरे की खिड़की के बाहर एक बहुत बड़ा घना दरख्त था, जिसकी वजह से दिन में भी वहां रोशनी नहीं होती थी। वो कमरे का उस मखसूस कोना, वहां हमेशा अंधेरा ही रहता था। एक रोज मैं ऑफिस से घर आया। मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि दिन के वक्त उस कमरे के अंदर से एक औरत की चिल्लाने की आवाज आई, जैसे वो गुस्से में किसी को कुछ कह रही थी, लेकिन वो जबान मेरी वाइफ को समझ नहीं आ रही थी। हमें अंदाजा हो गया था कि इस कमरे में कुछ है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहता है। लेकिन हमारी मजबूरी थी कि कम पैसों में नया घर मिलना नामुमकिन था, इसलिए हम सब सहते रहे। उस घर के अंदर तकरीबन हमें 2 माह गुजर चुके थे। एक रात ऑफिस का काम ज्यादा होने की वजह से मैं लेट नाइट तक जागता रहा और काम करता रहा।
वक्त तकरीबन वही 3:12 जब मैंने पहली बार उन कदमों की आवाज सुनी थी। मैं अपना ऑफिस का काम कर रहा था जब मुझे उस खाली कमरे से एक औरत की धीमी लोरी गाने की आवाज आई। पहले लगा पड़ोसी हैं, पर आवाज साफ उसी कमरे से आ रही थी। मैंने अपना काम छोड़ दिया और उसी कमरे की तरफ अपने कान किए। मुझे फिर वही आवाज उसी कमरे से आई। पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आई। मैं उठा और उस खाली कमरे के अंदर चला गया। मैंने सीधा उसी कोने में देखा जहां मेरी बेटी देखा करती थी। यकीन जानिए, वहां एक काला साए नुमा औरत का वजूद खड़ा था। उसके लंबे बिखरे हुए बाल हवा में इस तरह हिल रहे थे जैसे वो पानी के अंदर हो। मेरी जान हालत में आ गई थी। अगले ही सेकंड वो साया छत के आर पार ऊपर की तरफ गायब हो गया। उसी पल खिड़की के बाहर जो बड़ा दरख्त था, उसकी शाखें इतनी जोर से हिलने लगी जैसे कोई उन पर खौफनाक अंदाज में झूल रहा हो। हालांकि बाहर हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। मैं वहां से फौरन भागकर अपने बेडरूम में गया और अपनी बीवी और बेटी के पास पूरी रात बैठा रहा। मैं उस पूरी रात सो नहीं सका। अगली सुबह मैंने वाइफ को सब बताया। उसके चेहरे पर मैं खौफ देख सकता था। हमने उसी दिन वो घर छोड़ा। अपने दोस्त के घर मैंने पनाह ली जब तक कि हमें नया घर ना मिला, और कभी उस अपार्टमेंट की तरफ लौट कर नहीं देखा। आज 6 साल गुजर चुके हैं, पर उस घर का वो काला कोना मुझे सोते में डरा देता है। जी, तो ये थी आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।